जी, नीलम आसफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। इसका कारण ये मेन यही है कि मेरे को ज़ुकाम लगा हुआ है, गला क्लियर नहीं है, आवाज़ जैसे किसी से बात करती हूँ फ़ोन पे, जैसे मेरी मम्मी से ही बात कर रही थी या मेरी किसी से भी बात होती है तो सब लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ में थोड़ा फ़र्क लग रहा है, तो मैंने सोचा आवाज़ क्लियर होने देती हूँ। और उसके साथ ही बारिश की वजह से जो गेट है वो बहुत टाइट हो गया था। जब मैं उसे बंद कर रही थी तो मेरे हाथ में फिर से दर्द हो गया, यहाँ स्वेलिंग आ गई। देखिए, ये हाथ वही है जो बीच में वो क्रैक हो गया था, मतलब फ्रैक्चर हो गया था। तो अब मैं इसको वापस गरम पट्टी बांधूंगी मेडिसिन लगा के। मैंने बीच में लापरवाही शुरू कर दी थी, मैंने सोचा ठीक हो रहा है। और हालांकि डॉक्टर ने बोला था कि कोई इस हाथ से भारी चीज़ ना उठाएं और कुछ ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। और मैंने गेट को ज़ोर से जब खींचा तो फिर उसकी वजह से दर्द होने लग गया बहुत ज़ोर से। तो अभी मैं 2-3 दिन अब पूरा ध्यान रखूँगी इसका, ताकि जल्दी ठीक हो जाऊँ। और सबसे बड़ी बात है, ज़ियाना अभी गई हुई है, तो ज़ियाना अभी गई हुई है तो ऐसा लग रहा है सब खाली-खाली सा लगता है घर। वो जब रहती है तो पूरा यूँ मौज मस्ती सब यही रहता है। ज़ियाना की बातें सुन के बस यही रहता है। और अभी थोड़ा खालीपन लगता है क्योंकि ज़ियाना नहीं है इसलिए। और बस जल्दी ज़ियाना आ जाएगी, क्योंकि मुझे बोल के गई थी नानी थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी नानी मैं, लेकिन थोड़ा-सा लेट भी हो सकती हूँ। दोनों बातें बोल के गई है मुझे। तो वो जल्दी आएगी और फिर वही अपना रूटीन शुरू हो जाएगा जियाना के साथ। बस बाकी सब ठीक है। आप लोग कैसे हैं? और आशा है सब आप लोग ठीक होंगे। और बस खुशी खुशी रहें। और बस रात को सोने का टाइम हो रहा है, तो मैं जैसे अभी रात के टाइम में ब्लॉगिंग करना मुझे याद आया कि मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला। तो अचानक आके मैं सोते टाइम मैंने सोचा कि क्यों न मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ। स्टार्ट तो कर ही देती हूँ, कंप्लीट तो नहीं कर पाऊँगी आज मैं, लेकिन मैंने सोचा मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो एक रात की रूटीन में एक काम आपसे भी कहना चाहूँगी कि सोने से पहले, जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आप भगवान को ज़रूर याद करके सोएं, ताकि वही आपको मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जब सोएंगे और सुबह उठेंगे तब भी आप सबसे पहले भगवान के दर्शन करें और भगवान को याद करें। तो इससे क्या होगा कि जो ये जो निद्रा का टाइम होता है, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जब हम मर जाते हैं तब कि हमें पता नहीं चलता कि हमें मृत्यु के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और जैसे हम सोते हैं उसके बाद भी हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो हम उस अवस्था में जाने से पहले हमें भगवान को याद करना चाहिए। और ताकि वो हमारे माइंड में थॉट में जहाँ भी है वो ऐसे विचार रहे। और जब हम सुबह उठते हैं तब भी हमें भगवान को याद करना चाहिए, ताकि हमारे दिन की शुरुआत है वो पॉजिटिव विचारों के सकारात्मक सोच के साथ हो। और इस तरह से जब हम भोजन बनाते हैं उस टाइम भी भगवान के भजन सुनते सुनते, भगवान को याद करते करते, भगवान के भजन गुनगुनाते हुए या भगवान के भजन सुनते हुए अगर आप भोजन बनाएंगे तो वो भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। तो बस आज बस इतना ही। कल मिलते हैं सुबह और अपने जो ब्लॉगिंग रह गई है आज की वो कल पूरी करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, चारू गई है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कवरेज करने के लिए वहाँ पे। तो बस वो 2 दिन बाद आ जाएगी। 2 दिन उसका ऐड का शूट है वो करके और फिर वो आ जाएगी। तो तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं उसका। और बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है चारू का और जियाना का। साथ ही निधि, चेतन और मोनिका उन सबको भी हम याद कर रहे हैं। उनको भी मैंने बोला है कि आप भी अगले महीने आने का प्रोग्राम बना लो। सब पूरा परिवार इकट्ठा होते हैं ताकि कोई फेस्टिवल में कुछ अलग ही मज़ा आए। तो परिवार साथ होता है तभी किसी बार त्योहार किसी का मज़ा है। तो मैंने बोला है उनको दोनों को, चेतन और मोनिका को भी बोला है और चिंतन को भी बोला है, हमीश को भी बोला है कि आप सब लोग आओ। तो आने से थोड़ा घर भरा भरा रहेगा, खुशहाली बच्चों के आने से ही हो जाएगी, फिर सेलिब्रेट करने में कुछ अलग ही मज़ा आएगा। और एक बात और मुझे याद आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। अपने जो इष्ट देव होते हैं और अपनी जो कुल देवी होती है, तो उन दोनों में इतना फ़र्क होता है कि कुल देवी होती है वो हमारी बहुत जल्दी सुनती है। इष्ट देवी भी हमारी जल्दी सुनते हैं, हमारे इष्ट होते हैं जो बचपन से हम जिनको
जिनमें इष्ट रखते हैं, उनकी हम याद करते हैं, तो वो भी हमारी फरियाद सुनते हैं। लेकिन कुल देवी है, वो अपने कुल को किसी भी कीमत पे जो आपके लिए अच्छा है, वो कुल देवी आपको प्रदान करती है। इसलिए कुल देवी का स्मरण करके हमेशा उनको स्मरण करना चाहिए। अपनी हर परेशानी है, उनसे शेयर करनी चाहिए और वो आपकी सभी परेशानियों का हल निश्चित रूप से करते हैं, जो आपके हित में हो। एक बार हो सकता है आपको क्योंकि उन्होंने हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ देखी होती है, उनको पता होता है हमारी सारी पीढ़ी के बारे में, हमारी कुल देवी को, इसलिए वो हमारे परिवार के हित में होगा, वो हमारे लिए ज़रूर करेगी। इसलिए इस विश्वास के साथ अपनी कुल देवी को ज़रूर याद करना चाहिए, सुबह शाम उनका भी स्मरण करना चाहिए। मुझे याद आया कि मैंने अपनी जो मेरे हाथ की जब चोट लगी थी, तो मेरे इस उँगली के अंदर, जो ये सबसे छोटी उँगली है, इसके अंदर मैंने मोती की अंगूठी पहन रखी थी। वो मोती की अंगूठी मैंने उतार दी और फिर अचानक से याद आया, क्यों ना, आज तो मंडे है और मंडे के दिन मोती धारण करना चाहिए, तो आज से अच्छा शुभ दिन कोई सा नहीं हो सकता वापस। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों न आज अपनी अंगूठी को वापस शिव जी के आगे वो चढ़ा के उसे अपने उँगली में धारण कर लूँ, कि आज से अच्छा शुभ दिन कोई हो नहीं सकता। आज सावन सोमवार है, सावन का महीना है और सोमवार का दिन है, इसलिए मैंने सोचा आज अपनी अंगूठी को पहन लूँ। तो मैं अपने मन में जो आती है, मेरी छोटी-मोटी बातें मैं आपसे कर रही हूँ। विशेष कुछ बताने के लिए मैं बाहर गई नहीं, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। अब मैं ये नहीं कहूँगी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, काफ़ी सुधार हो रहा है। जुकाम में भी सुधार हो रहा है और हाथ में भी सुधार हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत तो ठीक हो जाएगी। और बस मैं अपनी छोटी-मोटी बातें आपसे शेयर करती रहती हूँ और बस इतना ही कहूँगी कि सुबह उठते ही मैं भगवान का स्मरण करना है हमें, और भगवान का स्मरण करने के बाद एक लोटा पानी भरना है और अपने मेन गेट के पास में जाके चारों तरफ अपनी जो होती है ना दहलीज, उस पे हमें गिराना है उसको अच्छे से, पानी को। ऐसा करना बहुत अच्छा रहता है और बस छोटी मोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। और यहाँ जब तक हो सके पानी खुद स्वयं जाके पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी खुद पीते हैं तो हमारा चंद्रमा पावरफुल हो जाता है और चंद्रमा को पावरफुल रखना बहुत ज़रूरी है हमारे मन की शांति के लिए। और पानी का स्थान कौन सा होना चाहिए सभी जानते हैं, ईशान कोण में पानी का स्थान होता है। और जो आग्नेय कोण है इसमें रसोई का स्थान होता है, तो ये आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती। सफलता की परिभाषा मेरी नज़र में तो यही है कि सदा मुस्कुराना, सबको प्यार करना, सदा मुस्कुराना, सबको प्यार करना और गुणीजनों का आदर करना। जो हमारे बड़े हैं, जो हम सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और बच्चों के दिल में रहना चाहिए हमेशा। बच्चों के दिल में रहना और सच्चे आलोचकों की स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, झूठे जो दोस्त होते हैं उनकी दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, किसी की खूबसूरती हो उसको दिल से एकदम सराहना करना उसकी, कि वाह क्या लग रही है, खुल के उसकी तारीफ करना। दूसरों में खूबियाँ तलाशना, कमियाँ नहीं तलाशना है, दूसरों के अंदर खूबियाँ तलाशना। कि मतलब हम क्या करते हैं, किसी को मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी कमियों की बात करने लग जाते हैं कि उसमें तो ये नहीं था, वो नहीं था, हम वहाँ गए थे, ये नहीं। दूसरों की खूबियाँ तलाशना है हमें, उनके व्यक्तित्व में उसकी कमियाँ नहीं तलाशनी है, दूसरों की खूबियों को तलाशना है। दूसरों में खूबियाँ तलाशना, किसी उम्मीद के बिना, किसी भी प्रकार की उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना। उत्साह के साथ हंसना और उत्साह के साथ खेलना, उत्साह के साथ हंसना और उत्साह के साथ तराने गाना मस्ती भरे तराने गाना, गुनगुनाना और इस एहसास को मन में लाना कि आपकी ज़िंदगी ने कम से कम किसी एक व्यक्ति के जीवन को सफल बनाया, और यही सच्ची सफलता है। मेरी नज़र में यही सच्ची सफलता है। व्यक्तियों ने अपने जीवन में मुसीबतों को झेला है, कठिनाइयों को झेला है
वो व्यक्ति उस व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा मज़बूत और कॉन्फिडेंट होता है, जो जिसके सामने कोई कठिनाइयाँ आई नहीं, आज तक मुसीबतें आई नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई सारे लोग हैं जो रिस्क उठाना ही नहीं चाहते, तो उनके जीवन में कोई कठिनाइयाँ ज़्यादा आई नहीं हैं। तो उनकी तुलना में वो आदमी ज़्यादा मज़बूत होता है जिसने आज तक मुसीबतों को झेला है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मुसीबतों से हमारा हौसला इतना टूट जाता है, तो हम निराश हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सफल नाविक है, वो तो शांत समुद्र में तो नहीं बन सकता। अगर शांत समुद्र रहेगा, समुद्र का पानी एकदम शांत रहेगा, तो वहाँ सफल नाविक तो नहीं बन सकता उस समुद्र में, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, मुसीबतों ही से ही हम मुसीबतें जब हमारे जीवन में आएगी, तो वो ही हमें आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति प्रदान करेगी, संबल प्रदान करेगी। इसलिए मुसीबतें आनी चाहिए जीवन में, और उनसे डट कर हमें मुकाबला करना चाहिए। कई लोग आजकल हम सुनते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, उसने ये ऐसे कर लिया, मतलब अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे लगता है कि आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। आत्महत्या जो अस्थायी समस्या होती है, उसका स्थायी समाधान है। तो गाइस, जीवन में कभी भी निराश मत होना। हताश हो जाना, हताश हो सकते हैं, लेकिन निराश मत होना। सफलता एक दिन निश्चित रूप से मिलेगी, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे चलते रहें। निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल पालोगे। मैं एक आपसे छोटी-सी जो कहानी है, मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक आदमी था, वो 22 साल की उम्र में वो चुनाव हार गया था। 23 साल की उम्र में वो व्यापार में उसको घाटा लग गया था, और 24 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया था, और शायद वो 28 साल की उम्र में उसने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। और इस तरह से वो कई चुनाव हारा था, कई बार असफल रहा था। कई बार उपराष्ट्रपति के जो पद पे भी वो चुनाव लड़ा, तो वो भी हार गया। और लेकिन लास्ट में वही आदमी राष्ट्रपति के पद पे, मतलब राष्ट्रपति का पद उसको मिला। तो आप सभी जानते होंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। तो मैं तो बस जस्ट आपको याद दिला रही हूँ कि उनको याद करते रहिए कि उन्होंने कितनी बार हारने के बाद में भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपनी हिम्मत नहीं हारे, और वो राष्ट्रपति बने। 52 साल की उम्र में वो, मतलब 22 साल से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ, और हारते गए 52 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उनका नाम था, आप सभी जानते हैं, अब्राहम लिंकन। तो इन सब चीज़ों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हार असफलता में ही सफलता छुपी हुई है। आप असफल होगे, अपनी कमियों पे आप गौर करोगे, उनमें करेक्शन करोगे, और आगे बढ़ोगे। तो इस तरह एकदम परफेक्ट मैन बन जाओगे, और इस तरह से आप बहुत दूर जाओगे। और जिस तरह से अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति का पद मिला, वैसे आप लोग भी बहुत दूर जाओगे। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारना कभी, हिम्मत हार के घुटने मत टिकाना कभी। और आत्महत्या जैसा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। अगर ये मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि काश वो मेरे से मिला होता थोड़ी देर के लिए।